नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम फिर से हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोहा को सोना बनाने की विधि। मित्रों, आयरन टू गोल्ड। साथियों, एक बात आपने जरूर सुनी होगी कि लोहा भी सोने में परिवर्तित हो जाता है। और आज के नहीं, पहले के साधु संत इस क्रिया को अच्छी तरह से जानते थे। वो लोग लोहा को भी 24 कैरेट का शुद्ध सोना बना देते थे। प्रिय दर्शक मित्रों, ऐसी ही एक नया विधि, नया नुस्खा बताया है गंगापुर की रहने वाली सलीमा बेगम ने। प्रिय दर्शक मित्रों, सलीमा बेगम का कहना है कि ये विधि उनको एक फकीर द्वारा प्राप्त हुई थी। एक फकीर उन पर मेहरबान हो गए और उन्होंने इस विद्या को सलीमा बेगम को बताया। प्रिय दर्शक मित्रों, सलीमा बेगम इस पर आज भी कार्य करती हैं और इसी काम से अपना बिजनेस, अपना घर-बार, अपना कारोबार चलाती हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, सलीमा बेगम का कहना है कि जो बंदा एक बार इस विधि को करे वो खाली हाथ नहीं रह सकता। उसका भाग्य बदलना बिल्कुल तय है। जिस व्यक्ति की बिल्कुल फूटी किस्मत भी है और व्यक्ति यूं कहता हो कि उसकी किस्मत बिल्कुल फूटी है, उसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है। उसके भाग्य में नहीं धन है, नहीं दौलत है, ऐशो आराम उसके नसीब में नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी अगर इस विधि को अपनाए तो उसका भाग्य भी उदय होगा, उसका नसीब भी जागृत होगा और वो करोड़पति भी बनेगा। प्रिय दर्शक मित्रों, ये जितनी भी कीमिया की विद्या है, जितने भी कीमिया के ज्ञान हैं, जितने भी कीमिया के नुस्खे हैं, ये सभी एक दूसरे से ही प्राप्त हुए हैं। दर्शक मित्रों, ये प्राचीन काल से चली आ रही विद्या है। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस विद्या को, इस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाते रहें। प्रिय दर्शक मित्रों, सलीमा बेगम ने बताया कि उनको ये ज्ञान किस तरीके से प्राप्त हुआ और कैसे उन्होंने सीखा, किसने उनको सिखाया। सबसे पहले इस पर बात करते हैं। दर्शक मित्रों, सलीमा बेगम ने बताया कि उनके घर से थोड़ी सी दूरी पर एक फकीर बाबा रहा करते थे। बड़के पेड़ के नीचे एक बरगद का बहुत विशाल वृक्ष था। उस बरगद के नीचे एक फकीर बाबा ने अपनी कुटिया बना रखी थी। फकीर बाबा वहीं पर रहा करते थे। दर्शक मित्रों, गांव में अक्सर लोग साधु संत फकीरों की सेवा किया करते हैं। तो सलीमा बेगम वहां से कुछ ही दूरी पर रहा करती थी। सलीमा बेगम के जो पति थे वो बकरियां रखते थे, बकरियां चराते थे। मित्रों, अब जो फकीर बाबा रहा करते थे उन्हें सुबह शाम चाय पानी की जरूरत पड़ा करती थी। साधु संतों को अक्सर चाय पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो मित्रों, सलीमा बेगम सुबह और शाम बकरियों का दूध लेकर के फकीर बाबा को देने जाती थी। उनका स्वभाव अच्छा था, सेवा भाव का था, धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसलिए सलीमा बेगम रोज अपनी बकरियों का दूध निकालती और सुबह शाम उस फकीर बाबा को दूध देने के लिए चली जाती। फकीर बाबा दूध लेता, चाय बनाता और पीता। मित्रों, इसी तरीके से कई साल निकल जाते हैं, लेकिन सलीमा बेगम को यह पता भी नहीं था कि बाबा के पास इतना बड़ा ज्ञान है, इतना बड़ा खजाना रखा हुआ है। वो तो बस निस्वार्थ भाव से उस फकीर बाबा की सेवा कर रही थी। प्रिय दर्शक मित्रों, अब एक दिन का जिक्र है। कई वर्ष हो गए, कई वर्षों बाद फकीर बाबा ने
सलीमा बेगम से कहा कि बेटा तुम इधर बैठो, इधर आओ, और जो मैं कहूं उसका मुझे साफ साफ उत्तर देना, अच्छी तरह से मुझे समझाना। मित्रों, सलीमा बेगम बोली कि बाबा जी मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मैं क्या आपको बताऊंगी। तब बाबा ने कहा कि बेटा मैं जो कहता हूं उसे सुनो। तब फकीर बाबा ने सलीमा बेगम से कहा कि बेटा आज बहुत वर्ष हो गए तुम रोज मुझे दूध लेकर के आती हो, सुबह शाम दोनों समय दूध दे करके जाती हो। मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया, मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हारे इस कर्ज को कैसे उतारूं, तुम्हारे इस कर्ज से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा। प्रिय दर्शक मित्रों, उस फकीर बाबा की इस बात को सुनकर सलीमा बेगम का चेहरा मायूस हो गया थोड़ा। वो कहने लगी कि बाबा मैं तो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रही हूं, आप पर कोई बोझ नहीं बन रही, आप पर कोई कर्जा नहीं दे रही, आप पर कोई बोझ नहीं चढ़ा रही, आप पे कोई कर्जा नहीं चढ़ा रही। बस मेरा भाव था कि मैं सेवा करूं तो सेवा कर रही हूं। दर्शक मित्रों, लेकिन वो फकीर बाबा कहने लगता है कि नहीं बेटा, ए पुत्री मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूं, इतने वर्षों से तुम्हारे घर का मैं दूध ले रहा हूं, इतने वर्षों से तुम्हारे घर का दूध यहां पर आ रहा है। अगर इस दूध का हिसाब लगाएं तो भी मैं आपका कर्जदार हो गया हूं। ये दूध को यदि आप बाजार में बेचते तो बहुत पैसों का बिकता, तो हुआ ना मैं आपका कर्जदार। प्रिय दर्शक मित्रों, फिर फकीर बाबा कहता है कि पुत्री कल तुम दिन में आना मेरे पास और कुछ समय तक रुक करके जाना। प्रिय साथियों, बाबा की इस बात को सुनकर सलीमा बेगम थोड़ी मायूस हो जाती है, सोचने लगती है कि पता नहीं ये बाबा जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो कुछ गलत तरीके से भी सोचने लगती है। दर्शक मित्रों, लेकिन सलीमा बेगम दूसरे दिन हिम्मत करके फकीर बाबा की कुटिया पर पहुंच जाती है जिस वक्त बाबा ने कहा। साथियों, उस वक्त फकीर बाबा फुल तैयारी में बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब सलीमा बेगम आए और कब वह उनको ये स्वर्ण विद्या दे। साथियों, जैसे ही सलीमा बेगम वहां पहुंचती है तो थोड़ी लेट हो जाती है, तो बाबा उस पर थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि मैंने जो समय दिया उस पर तुम नहीं आई हो, समय पर तुम्हें आना चाहिए, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। दर्शक मित्रों, सलीमा बेगम कहती है कि बाबा घर में भी थोड़ा काम होता है इसलिए थोड़ी लेट हो गई। तब बाबा जी कहता है कि ठीक है, अब तुम यहां पर आके बैठ जाओ और जो मैं कहता हूं उसे सुनो, और मैं जो करता हूं उसे ध्यान से और गौर से देखो। यदि कोई चीज तुम्हें समझ में नहीं आती है तो दोबारा पूछ लेना। पूछने में हिचकिचाना नहीं, शर्म नहीं। जो तुम्हें चीज समझ में नहीं आती है वो स्पष्ट रूप से दोबारा तुम्हें पूछना होगा। दर्शक मित्रों, सलीमा बेगम बैठ जाती है और बाबा जी अपनी क्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले फकीर बाबा ने ठीकरी नौसादर लिया, एक पाव ठीकरी नौसादर लेकर के उन्होंने देसी मधार के पत्ते बहुत सारे इकट्ठे किए। उन मदार के पत्तों के बीच में ठीकरी नौसादर को रखा और एक हंडिया में भर दिया। दबा दबा करके हंडिया को देसी मदार के पत्तों से भरा, उसके बीच में ठीकरी नौसादर को रखा, मुख मुद्रा कर दी और चूल्हे पर चढ़ा दिए। प्रिय दर्शक मित्रों, सलीमा बेगम का कहना है कि बाबा जी ने इस विधि को मेरी आंखों के सामने किया।
तकरीबन 3-4 घंटे ठीकरी नौसादर पकता रहा। जब 3-4 घंटे आग के पत्तों के अंदर ठीकरी नौसादर पकता रहा तो मैं भी देखती रही। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, अब तुम्हें 3-4 दिन लगातार आना होगा। इस क्रिया को, इस विधि को तुम्हें समझना होगा। तब सलीमा बेगम ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी ये क्या हो रहा है, क्या बना रहे हो? तब फकीर बाबा जी ने कहा कि पुत्री, तुम बस देखती रहो। एक बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ा राज है जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत वर्षों से तुम दूध पिला रही हो। वही मैं कर्जा उतारने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि तुम बहुत वर्षों से हमारी सेवा कर रही हो। खाना, दूध, पानी सब कुछ लेकर के आती हो, तो वही कर्जा उतारने की कोशिश कर रहा हूं। दर्शक मित्रों, 3-4 घंटे आग के पत्तों में ठीकरी नौसादर को पकाने के बाद बाबा ने चूल्हे से नीचे उतार दिया और ठंडा होने रख दिया। जब ठंडा हुआ तो मुखमुद्रा खोली और उसके अंदर से ठीकरी नौसादर को बाहर निकाला। प्रिय दर्शक मित्रों, अब उन्होंने पीला संखिया लिया। पीला संखिया लेकर उसे भी आग के पत्तों के बीच में रखा और 6-7 घंटे दूसरे दिन उसे पकाया। साथियों, वही 1 पाव पीला संखिया उसे भी आग के पत्तों के बीच में रखकर तीव्र अग्नि पे खूब पकाया। 6-7 घंटे पकने के बाद उसे भी नीचे उतारा, ठंडे होने के लिए रख दिया। जब ठंडा हुआ तो खोल करके उसके अंदर से पीला संख्या को प्राप्त किया। प्रिय दर्शक मित्रों, इसके बाद मेंसिल ली और मेंसिल को प्याज के अंदर रख करके पकाया। मोटा प्याज, मोटा लाल प्याज लिया, उसके अंदर मेंसिल को रखा और कपड़ मिट्टी करके चूल्हे में गाड़ दिया। इसी तरीके से 1 पाव मेंसिल तैयार की। एक मेंसिल को 7 प्याज के अंदर आग दी, तब जाकर वो मेंसिल कायम हुई। दर्शक मित्रों, इसी तरह उन्होंने प्याज के अंदर गंधक को कायम किया, हड़ताल को कायम किया। साथियों, अब ये सामग्री तैयार हो चुकी है। साथियों, सलीमा बेगम ने बताया कि आप चाहे तो इसके अंदर आप रस कपूर भी पका करके लगा सकते हैं। यदि आपके पास पका हुआ रस कपूर है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी चीजों को उठाकर आप खर्ल में डालें, यानी कि ठीकरी नौसादर जो आपने मधार यानी आग के पत्तों में पकाया है, उसके बाद पीला संखिया जो भी आपने आग के पत्तों में यानी मधार के पत्तों में पकाया है, उसके बाद में मेंसिल, गंधक, हड़ताल और जो रसकपूर आपने बनाया है। प्रिय दर्शक मित्रों, इन सभी चीजों को आप खर्ल में डाल दें और अच्छी तरह से खर्ल करें। बारीक खर्ल कर लें, खूब खर्ल करें, इतना खर्ल करें कि ये सब एक जान हो जाए। प्रिय दर्शक मित्रों, सलीमा बेगम आगे कहती है कि जब ये पूरी चीजें एक जान हो जाए तब इसका एक गोला बना ले, पिंड बना ले, एक लड्डू जैसा बना ले और उसके बाद इसको किसी बर्तन में रखें और पाताल यंत्र की सहायता से यानी कि पाताल यंत्र के माध्यम से आप इसका तेल निकालें। साथियों, पाताल यंत्र धीमी आंच पे निकालें। इसमें ज्यादा तेज अग्नि नहीं देनी है, बिल्कुल मध्यम अग्नि देनी है। किसी मटके में, किसी घड़े में, किसी ऐसे पात्र में इसको रखें और नीचे जाली लगा दें, छलनी लगा दें
जमीन में गाड़ दें और ऊपर इसके अग्नि जला दें। नीचे कोई पात्र रख दें जिसमें तेल टिपक कर नीचे आ जाएगा। दर्शक मित्रों, पाताल यंत्र की सहायता से आप इसका तेल निकालें तो ये तेल सुर्ख होगा, खून की माफिक होगा, कायम होगा और लोहा का भेद करने वाला होगा। साथियों, संपूर्ण तेल इसका निकालें और हासिल करें। ये तेल बहुत उम्दा चीज है, बहुत नायाब चीज है। साथियों, इस तेल के पीछे दुनिया के तमाम कीमियागर भागते रहते हैं, लेकिन ये तेल किसी को प्राप्त नहीं होता। आज आपके समक्ष इस तेल का राज हमने खोल दिया है कि ये तेल किस तरीके से बनता है। दर्शक मित्रों, यही वो नायाब तेल है जिसकी सहायता से आप लोहा का सोना बना पाएंगे। मित्रों, सलीमा बेगम आगे कहती है कि इस तेल को सुरक्षित रखें, कांच की किसी बोतल में भर के रखें। अब जब भी आपको लोहा का सोना बनाना हो, उस लोहे को लें। लोहा बेजंगार हो, जंगार वाला नहीं हो, शुद्ध चमकीला लोहा हो। ऐसे लोहे को लेकर आग में तपाएं। एक दो बार आग में तपा लें। जब उसकी कालक ऊपर से हट जाए तब आप उस लोहे को लें और इस तेल के अंदर डुबोएं। डुबो के फिर से उसको आग में तपाएं तो वो गोल्ड हो जाता है। जहां जहां उस लोहे पर तेल लगेगा वहीं पर वो गोल्ड हो जाएगा। और ये लोहा का बना हुआ गोल्ड 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट गोल्ड होता है। इसको आप कहीं पर भी ले जाके बाजार कर सकते हैं। साथियों, एक कहानी पहले हमने भी सुनी थी कि एक बहुत बुजुर्ग बाबा थे। एक गांव में लोहार आए हुए थे जो लोहा पीटते थे, लोहे से औजार बनाते थे। तो वो बाबा अपने घर से कुछ लोहा लेकर के और उन लोहारों के पास पहुंच गए। उनसे कुछ लोहा कूट पिटा करके औजार बनवाए। जब लोहार ने कूट पीट कर लोहा का औजार बना दिया और फिर पैसे मांगने की बारी आई, तब उस बाबा से कहा कि बाबा जी, आपका औजार तैयार कर दिया है, अब आप हमें पैसे दें। तो बाबा ने कहा कि भाई, पैसा तो मेरे पास नहीं है। तब उस बाबा ने अपनी जेब से एक कांच की शीशी निकाली। उसके अंदर कुछ तेल भरा हुआ था। उसमें एक लोहे के सिरे को डुबोकर उसके आरण में, लोहार के आरण में लगा दिया। जब वो तब के बाहर निकला तो वो सोना बना हुआ था। बाबा ने लोहार से कहा कि जितना सोना है उसे काट ले, बाकी लोहा मुझे दे दे। तो लोहार ने सोना सोना काट लिया और अपनी भरपाई की और बाबा जी लोहा लेकर के फिर से आ गए। तो ये कथा है, कहानियां हैं पुरानी, ये प्रचलित है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। दर्शक मित्रों, सलीमा बेगम कहती है कि यही वो नायाब तेल है। साथियों, इस विधि को हम भी करेंगे, अपनाएंगे और आप भी करें। अभी तक हमने इसको किया नहीं है क्योंकि ये विधि जैसी हमारे पास आई, हमने आप लोगों तक इसे पहुंचा दी। हम इस पर जरूर रिसर्च करेंगे और कार्य करेंगे, बनाएंगे। अगर नसीब ने साथ दिया तो कामयाबी भी पाएंगे और वीडियो बनाकर आप लोगों को भी दिखाएंगे। दर्शक मित्रों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई नायाब मुजरब नुस्खा है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचे और लोग इसको समझ सकें, इससे फायदा उठा सकें। मित्रों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान का सदा से यही मकसद रहा है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान विलुप्त नहीं होना चाहिए। लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि प्राचीन भारत के लोग, हमारे पूर्वज, जिन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। तो मित्रों, यदि आपके पास भी ऐसा कोई मुजर्रब नुस्खा है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे बातचीत कर सकते हैं और फिर आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप करके हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। आप
आप अपने अनुभव और अपने नुस्खे, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें ताकि हम लोगों तक उन्हें पहुंचा दें। तो मित्रों, ये था आज का नुस्खा, आज की विधि। सलीमा बेगम को बार बार धन्यवाद जो उन्होंने अपने सीने का राज हमारे साथ शेयर किया। दर्शक मित्रों, आज की वीडियो यहां समाप्त होती है। अब मिलते हैं आने वाले नई जानकारी में, नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।